नमस्कार दोस्तों। और एक मंथली रिव्यू में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स है उनका ट्रेंड चेक करेंगे कि मंथली में, वीकली में, डेली में हमको किस तरह से ट्रेंड दिखाई दे रहा है स्पेसिफिकली स्टॉक्स में, और खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले तो निफ्टी की तरफ जाते हैं। निफ्टी में हमने खास करके पिछली बार यहाँ पे चेक किया था कि हमको दिसंबर के मंथ में यहाँ पे हमको मिला था एक बियरिश एनगल्फिंग, जो हमने उसके हिसाब से टेस्ट किया था। उसके लिए हमने 31 दिसंबर को ही खास करके वीडियो बनाया था, और उसका रिजल्ट हमको देखने को मिला है कि अभी ये जो जनवरी मंथ का कैंडल है, देखिए ये उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है। ओवरऑल चेक करोगे तो यस, ये चीज़ें उसके हिसाब से काम करती है। स्पेशली अगर टॉप पे रहे तो देखिए, एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको उसके हिसाब से डिटेल्स भी मिलते हैं तो आपको जान लेनी चाहिए कहाँ पे कैसे काम करेगा और कौन सी लेवल से जो क्रिटिकल है। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे चेक किया था कि मंथली में हमको बियरिश एनगल्फिंग दिखाई दिया था टॉप पे, और उसके बाद में हमको धीरे धीरे मार्केट नीचे आते हुए दिखाई दिया, और इसका जो क्लोजिंग है जनवरी की जो कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है अभी तक फिलहाल में। तो यहाँ पे हम दो तीन चीजें और चेक कर लेंगे। अगर हम मंथली में यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देखते हैं तो चलो हिस्ट्री में एक बार चेक करते हैं कि क्या हुआ था। अगर हम लेट्स से ये हमारा एक बियर ट्रेंड उसके हिसाब से दिखाई दिया था, तो देखिए ये एक बियरिश एंगल्फिंग आया था, तो उसके बाद में नेक्स्ट मंथ में नीचे आया था, राइट। उसके आगे का मंथ यस थोड़ा नीचे गया था, और उसके बाद में ऊपर आना शुरू हुआ था। ये हाँ मई, या फिर आप बोल सकते हो मार्च 2015 का जो बियर साइकिल नीचे की तरफ आया था, वो वाला है। तो अगर हम यहाँ पे खास करके चेक कर लेते हैं तो हमको कुछ चीजें दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हमको पता चल रही है वो सबसे पहले है कि ठीक है चलो, पहले मंथ में मार्केट नीचे आया था, दूसरे मंथ में नीचे आया था, तीसरे मंथ में कुछ नीचे आके फिर वहां पे हमको उछाल देखने को मिला था, और मार्केट में एक स्पेसिफिक रिवर्सल ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये शायद हम उसके हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कहीं तो भी उछाल आएगा। देखिए अगर ये चेक कर सकते हैं तो यस, ये फिर से ऑलमोस्ट 50% के ऊपर पे उछाल आया था, राइट। तो ये अगले हमको 2-3 महीने में दिखाई दे सकता है, और उसके बाद में शायद मार्केट बियर साइकिल में रहेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा 2015 का साइकिल। अगर हम इसके पहले का भी चेक करते हैं तो ये तकरीबन आ जाता है 2010, नवंबर 2010 में। तो देखिए ये एक हमको फिर से बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिला था। एक कैंडल शायद ऊपर गया था और उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ आया था, तो 2-3 महीना लगातार मार्केट नीचे आया था, फिर बाद में एक उछाल देखने को मिला था। तो कहीं तभी एक मार्केट नीचे की तरफ जाने के बाद में उछाल भी आता है। ये जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपका मार्केट का क्लोजिंग नीचे हो गया तो फिर मार्केट नीचे की तरफ ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक मार्केट में उछाल भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप रेशियोज की तरह से देखो तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, और एक रिवर्सल का रेशियो देखिए। हम फिबोनाची की बात नहीं कर रहे, बट हम सिर्फ रिवर्सल ट्रैक करने के लिए बात करें तो ये ऑलमोस्ट देखिए 0.5 के ऊपर तक आया था उछाल। यहाँ पे भी चेक करते हैं तो देखिए ऑलमोस्ट 0.5 की तरफ में ऊपर में उछाल आया था। तो ये उछाल हमको जानना जरूरी है। ये शायद रेशियोज है जो हमेशा मेंटेन होती है, हमको ये जानने भी मालूम होना चाहिए। तो अगर हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे फिर से एक डबल बॉटम टाइप भी आया था, और उसके बाद में मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आया था, राइट। यहाँ पे भी चेक करते तो यस, यहाँ पे भी हमको एक डबल बॉटम देखने को मिला था। देखिए हिस्ट्री में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डब्ल्यू गान हमको हमेशा वही बताते हैं कि आप हिस्ट्री में चेक करो क्या चीजें हुई है, और शायद वही चीजें उसके हिसाब से रिपीट होने वाली है। तो इसलिए हम वही चेक कर रहे हैं कि भाई हिस्ट्री में क्या हुआ था, रिपीट्स, रिवर्सल्स कैसे आए थे, जो हमको पता चले, और उसके हिसाब से फिर हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि भाई 2-3 महीने नीचे आने के बाद में मार्केट फिर से ऊपर भी आता है। तो ये 1-2-3 महीना यहाँ पे भी हमको वही दिखाई नहीं दे रहा है कि ऑलमोस्ट 1-2-3-4 महीने मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर एक उछाल देता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी हमको वही देखने को मिला था, 1-2-3-4 महीने के बाद में फिर से एक उछाल देखने को मिला है। तो शायद अभी के टाइम पीरियड में भी वैसे ही कुछ हो सकता है। अगर ये मंथ में नीचे गया है मार्केट तो शायद अगले मंथ में भी कुछ नीचे की तरफ आ सकता है। मैं कुछ स्पेसिफिक लेवल से नहीं बता रहे आप कि ये लेवल्स तक जाएगा, बट शायद ऐसे कुछ हो सकता है, यहाँ तक आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद में नीचे आना शुरू कर दे। ये हो सकता है, मंथली के कैंडल है, मंथली के कैंडल में हम चेक कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसे ही हो, बट यस जो मार्केट का ट्रेंड अभी तक दिखाई दे रहा है, हमने 2-3 बियर साइकिल जो पहले की चेक की है तो शायद उसमें ऐसे ही हो सकता है।
ये एक मानना है। दूसरा, अगर हम वीकली में चेक करें तो देखिए वीकली में हमको क्या देखने को मिल रहा है। वीकली में तो मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे एक उसने डबल बॉटम लेके फिर ऊपर की तरफ उछाल दिया था। अगर मैं वही फिर से रेशियोज की तरफ में चेक करूं तो यस ये देखिए रेशियोज में ओवरऑल एक मार्केट ऊपर की तरफ आया था हमको पिछली वीक में। यस, अगर हम ये पिछले वीक में उसके हिसाब से चेक करें तो यस हमको एक फिर से बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिला है यहाँ पे। देखिए वीकली कैंडल है तो वीकली कैंडल में बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिला है, तो शायद फिर से हमको एक कुछ रिवर्सल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है अगर ये कैंडल उसके हिसाब से काम करती है तो, राइट। बट ये तो वीकली का पार्ट हो गया। अगर हम डेली में भी उसके हिसाब से चेक करते हैं, राइट, तो डेली में भी हमको कुछ अलग से कैंडल देखने को मिली थी। देखिए फॉर एग्जांपल ये हुआ था तकरीबन किस तारीख को, 24 जनवरी को अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखें तो 24 जनवरी को हमने खास करके यहाँ पे डिटेल्स तो डाल दिया था। ये हो गया हमारा 24 जनवरी, तो ये निफ्टी 24 जनवरी को हमको बता दिया था कि यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग हुआ है, और ये बियरिश एनगल्फिंग होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ, देखिए हमने बियरिश एनगल्फिंग ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था और उसके हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ भी आया था। तो उसने कुछ रेशियोज है वो उसके हिसाब से कंप्लीट कर लिए हैं नीचे के साइड में। अगर आप चेक करते हो तो यस, अगर ये मेरा हाई है, एक मिनट, तो देखिए ये रेशियोज आके ये ऑलमोस्ट उसका नीचे के साइड का जो टारगेट है वो उसने कंप्लीट कर लिया है। तो हमको धीरे धीरे उसमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बट यस ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है कि नीचे की तरफ भी आने की अच्छी संभावना है, क्योंकि ये एक बियरिश एनगल्फिंग तो सक्सेस हो गया है। बट यस थोड़ा ऊपर आके फिर से नीचे जाने के चांसेस है। जरूरी नहीं है, मार्केट का हमको संभाल के ट्रेड करना है और उसके हिसाब से देखना है उसमें क्या होता है क्या नहीं। तो ये हो गया सबसे पहले तो निफ्टी का पार्ट। बैंक निफ्टी में चेक करते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। ये आ गया आपका बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी उसने वही बताया था, एक रेशियोज बना लिए थे। एक हाई बनाने के बाद में लो बनाया, एक रिवर्सल दे दिया था। तो पहला हमारा रेजिस्टेंस आ गया था, ये दूसरा रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे बना लिया था। अगर आप चेक करते हो तो फिर से आपको वही दिखाई देगा कि ये तकरीबन फिर से वही 24 जनवरी के दिन में हमको यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग दिखा दिया था, वो भी 50% के लेवल से, और वहां से मार्केट नीचे आना तय करता था। तो एक टारगेट उसने उसके हिसाब से एक साइकिल नीचे के साइड में कंप्लीट कर लिया था। ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये 24 को ये बियरिश एनगल्फिंग बनाने के बाद में निफ्टी में हमने बताया निफ्टी बैंक निफ्टी इज बियरिश एनगल्फिंग एट 50% लेवल। तो ये जो क्रिटिकल रहता है लेवल्स इंपॉर्टेंट होती है, आपको चेक करना है। ये तो हमने ऑलरेडी 50% के रिवर्सल रेशियोज में भी बता दिया था। आप पिछले वीडियोज में जाके चेक कर सकते हो डब्ल्यू गान ट्रेडिंग टेक्निक्स में। तो यहाँ पे भी एक बियरिश एनगल्फिंग हुआ था 24 को, और उसके बाद में नीचे मार्केट आना शुरू हो गया था। और नेक्स्ट शायद ये सपोर्ट लेके उसके हिसाब से क्रिटिकल लेवल से ये लेवल्स, यहाँ से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है या फिर से ऊपर की तरफ 50% की लेवल्स पे आता है तो मार्केट वहां से नीचे जाने के लिए शुरुआत हो सकती है। हमको देखना है मार्केट में कैसे रिवर्सल्स आता है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम होता है। तो ये धीरे धीरे चेक करते रहिए, क्योंकि फिलहाल तो एक इम्पोर्टेंट मार्केट सपोर्ट देते हुए देख रहा है। बट यस क्रिटिकल लेवल से वहां से शायद रिवर्सल्स भी आ सकता है। हमने निफ्टी में चेक किया, अभी हम फिलहाल बैंक निफ्टी में भी उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं, राइट। तो ये रेशियोज आके फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, यस, तो कहीं तभी फिर से ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे आने की संभावना है, या फिर ऊपर के साइड में भी मार्केट आ सकता है ये लेवल्स तक। देखते हैं मार्केट में सपोर्ट कैसे आएगा, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर हम इसको भी मंथली में चेक करें तो ये आ गया हमारा मंथली का कैंडल। देखिए हमको यहाँ पे तो कुछ खास करके बियरिश एनगल्फिंग या फिर कुछ आने को देखा नहीं है। बट यस ओवरऑल हमको यहाँ पे पहले एक कप एंड हैंडल देखने को मिला था जो मार्केट ऊपर की तरफ गया था। बट यस रेजिस्टेंस आ गया टॉप में, तो वहां से मार्केट नीचे आना यहाँ पे शुरू हो गया है, जो शायद क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। हमको ये चीजें भी जाननी है, समझनी है कैसे काम करती है कैसे नहीं है, राइट। तो इम्पोर्टेंट चीज है, समझ लीजिए काम कैसे करता है मार्केट। एक बार आपको वो चीजें पता चलना शुरू हो गया तो शायद काम करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मार्केट नीचे आ गया था, ये हो गया हमारा मंथली में। वीकली में कैसे काम किया वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ गया आपका वीकली। तो वीकली में अगर हम चेक करें तो यस हमको फिर से यहाँ पे
एक बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिला है। ये हमारा बैंक निफ्टी का मंथली कैंडल, सॉरी ये वीकली कैंडल है, वीकली है यहाँ पे, तो वीकली में उसके हिसाब से एक बेरिश एनगल्फिंग देखने को मिला है फिर स्पेसिफिक लेवल्स पे। तो चेक करते हैं आगे मार्केट कैसे काम करता है कैसे नहीं। ये हो गया निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। अभी हम स्टॉक्स के ऊपर कुछ ध्यान देते हैं। अगर हम चेक करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस। तो रिलायंस तो ऑलरेडी हमने चेक किया था कि एक दो जगह पे उसने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया था। फॉर एग्जांपल देखिए, ये पहले उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट को उसने रेजिस्टेंस बना दिया था और वहां से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया था। तो ये ऑलमोस्ट उसका भी एक टारगेट लेवल कंप्लीट हो गया है, राइट। डेज के हिसाब से चेक करें तो अगर मैं डेली में चेक करता हूँ, यस ये मेरा डेली आ गया। तो डेली में मुझे हाई टू हाई रेशियो आ गया है तकरीबन 40 दिन का 28 बार्स। तो अगर मैं वहां से चेक करता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेज, ये 40 डेज का था। और अगर मैं नीचे के साइड में चेक करता हूँ कितना डेज है, तो डे रेंज, तो अगर मैं यहाँ पे जो हाई आया था वो लेवल से चेक करता हूँ, तो मुझे 20 दिन के लिए मार्केट कहीं पे भी रिवर्सल दिखना चाहिए। 17, 18, 19, 20। तो देखिए, देखिए ये रेशियोस कैसा है। ये 40 डेज हाई टू हाई में हमने निकाला था। जस्ट मैं इसको एक लाइन से दर्शा देता हूँ यहाँ पे भी, राइट। देखिए ये पहला हाई था, ये हमारा दूसरा हाई है। हाई टू हाई अगर हम 40 डेज का साइकिल लेते हैं तो नीचे के साइड में तकरीबन हमको ये 20 डेज का नीचे का रिवर्सल साइकिल दिखाई देना चाहिए। तो हमको यहाँ पे ये 20 डेज दिखाई दे रहा है और 20 डेज में उसने उसका रिवर्सल साइकिल कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल पे डाली हुई है। अगर आप डब्ल्यू गान एम्बलम, डब्ल्यू गान ट्रेडिंग टेक्निक्स में पहला वीडियो चेक करते हैं तो आपको ज्ञान एम्बलम के बारे में पता चलेगा। स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस रिवर्सल्स कैसे होती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ें उसके हिसाब से दर्शाए और पता है, बट यस इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज़ें है तो आपको उसके हिसाब से पता चल सकता है मार्केट कैसे आएगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, आपका टारगेट कहाँ तक हो सकता है, और क्रिटिकली आपका रिवर्सल कौन से लेवल से आ सकता है, आप ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं। ये आपको चीज़ें पता चलती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ ध्यान दीजिए उसकी तरफ। ये हम हमारे कोर्स पे भी उसके हिसाब से बताते हैं डिटेल्स क्या है क्या नहीं। जानने के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। हमारी वेबसाइट है unit.training। यस, तो ये अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे हमारे डिटेल्स पता चलेंगे क्या है क्या नहीं, राइट। तो हम ट्रेड कैसे करते हैं, डिटेल्स कैसे करते हैं, एक एक करके हम डिटेल धीरे धीरे करके उसमें डिटेल्स डालना शुरू कर देंगे। तो ये सबने अब देख किया तो ये साइकिल उसके हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब रिवर्सल के लिए भी रुकेंगे मार्केट में कैसे आता है कैसे नहीं। अगर हम एच चेक करते हैं तो एच ने एक रीसेंट हाई बनाया था जैसे बैंक निफ्टी में बनाया था उसके हिसाब से, राइट। बट ये पहले का जो हाई उसने तोड़ा नहीं है। तो ये ओवरऑल उसने कब बना लिया है, बॉटम बनाने की तरफ अभी फिलहाल चेक कर रहे हैं मार्केट कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। तो ये भी हमको देखना सुनना समझना जरूरी है काम कैसे कर रहा है कैसे नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भी उसके हिसाब से काम करना शुरू हो जाती तो हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। ओवरऑल चीज़ें है तो देखना जरूरी है, हमको पता चलना जरूरी है काम कैसे होता है कैसे नहीं मार्केट में। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप यहाँ से चेक करते हो तो यस कुछ खास करके हमको चीज़ें वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो चेक करते हैं मार्केट में रिवर्सल्स कैसे आता है फिलहाल के लिए। तो स्पेसिफिक तो अभी तक एच में तो हमको कुछ मूवमेंट्स ऐसे स्पेसिफिकली दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट जाते हैं टीसीएस पे। टीसीएस पे अगर आप चेक करते हो तो हमको यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिला है डेली में। दूसरी चीज़ अगर हम बड़े रेशियोज पे भी चेक करते हैं तो यस हमको एक अच्छी तरह से, देखिए ये लो था मार्केट का, ये हमारा हाई आ गया था 0 to 1 में हमने यहाँ पे देख लिया। तो कहीं तभी क्रिटिकल लेवल से हमको रिवर्सल्स यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। 0.76 से बड़ी बियर बुल साइकिल के, बुल बियर साइकिल्स के भी हमने वीडियोस डाले हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन में। तो उसके 3 4 वीडियोस है तो प्लीज़ वो भी एक बार चेक कर लीजिए, शायद आपको उसमें से एक अंदाजा आ जाए, राइट। तो मार्केट तो फिलहाल यहाँ से एक रिवर्सल आने को देख रहा है तो टीसीएस शायद नीचे जाने की अच्छे चांसेस है। हमारे टारगेट्स उसमें रहेंगे तकरीबन एक 0.5 की लेवल पे और उसके नीचे रहेगा 0.236। तो 0.5 आता है तकरीबन 2774 तक।
और अगर मार्केट नीचे उसके गया तो शायद 2104 तक आ सकता है नीचे की तरफ। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर अराउंड, इसके ऊपर में कंसिडर कर लीजिए, समवेयर अराउंड 3600 का लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो शायद हमको फिर से चेक करना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं। ये आ गया टीसीएस की बात। टीसीएस ऑलरेडी यूएस मार्केट से रिलेटेड है, तो ओवरऑल यूएस मार्केट में भी वैसे ही ट्रेंड्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल चेक करने पे हमको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। अगर मैं इन्फोसिस में भी चेक करता हूँ तो इन्फोसिस में हमको शायद ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए मार्केट एक रेंज बना के नीचे के साइड में आके ऑलमोस्ट 50% के लेवल से रिवर्सल ले रहा है, राइट। अगर मैं बड़ी वाली ट्रेंड पे चेक करूँ तो यस, मेरा ये पीछे 2020 का सपोर्ट लेवल है, राइट। वहाँ से मार्केट ऊपर में एक हाई बनाया है, तो ये मेरा जीरो रेशियो आ गया, लेवल वन आ गया 0.76। तो 0.76 से तो ऑलरेडी उसने एक रिवर्सल लेना शुरू हो गया, तो इसके भी हमको एक डाउन ट्रेंड का रिवर्सल चेक करने को मिल रहा है। तो हमारा भी इसमें टारगेट्स रहेगा सबसे पहला तो 0.5 का, जो आता है 1281, और उसके नीचे में हमारा टारगेट रहेगा 850। तो ऑलमोस्ट ये लेवल्स तो उसमें आनी चाहिए। बट जहाँ तक ये दिख रहा है ऑलमोस्ट नेगेटिव दिख रहा है, तो शायद ये नीचे आने के भी अच्छे चांसेस है 850 तक। ये तो 1281, ये तो उसके हिसाब से आना चाहिए हमको लग रहा है। अगर हम बाकी के चेक करते हैं तो रिलायंस चेक कर लिया हमने, एचडीएफसी चेक कर लिया, टीसीएस चेक कर लिया, इन्फोसिस चेक कर लिया। डाउ जोन्स के बारे में भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, तो अगर हम डाउ जोन्स पे चेक करें तो डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट एक क्रिटिकल लेवल पे आके रुका हुआ है, राइट। तो इसमें भी हमको एक बहुत सारी रेंज बाउंड पैटर्न्स चेक करने को मिल रही है। ऑफ कोर्स मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ उछाल भी दे रहा है, बट एक क्रिटिकल लेवल से उसको तोड़ नहीं रहा है। ये तो रेंज दिख रही है, रेंज के अंदर ही है, तो यहाँ से भी शायद एक हमको पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है। देख करते हैं आगे में क्या है क्या नहीं, जब तक ये इसके ऊपर ना जाए तो शायद अपवर्ड में कंफर्मेशन ना मिले, ऐसे भी हो सकता है, राइट। आप अगर बाकी की भी स्टॉक्स चेक करो, फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक, ग्रासिम, तो इनमें भी वही हुआ था। इनमें एक डाउन ट्रेंड हमको आते हुए उसके हिसाब से दिखाई दे रहा था, तो मार्केट ऑलमोस्ट सपोर्ट्स फिलहाल ले रहा है। ओवरऑल देखिए ये हाई बनाया था, लो बनाया था, रिवर्सल आके 0.236 के लेवल पे नीचे से आ रहा है, 0.5 का लेवल लेके शायद सपोर्ट लेके चेक करते हैं मार्केट में कैसे आएगा कैसे नहीं। यही फिर से हो गया ग्रासिम के लिए। तो देखिए ग्रासिम में भी एक हाई बना के लो बना के रिवर्सल बना के धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, ऑलमोस्ट एक पिछले एक महीने के अंदर में, एक डेढ़ महीने के अंदर में चेक कर सकते हो आप। तो यस, इसमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, राइट। तो आप अगर इसमें चेक करना चाहो तो वीकली डेली में भी ट्रेंड चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं, राइट। तो ये कुछ खास स्टॉक्स है। एसीसी पे वैसे हुआ था, अच्छा खासा गिरावट हमको देखने को मिला था। ये इसकी रीजंस आपको स्पेसिफिकली पता है क्या रीजन है क्या नहीं, तो हमने ये ऑलरेडी डिटेल्स भी कुछ क्लाइंट्स के साथ में शेयर करके रखे थे, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, ओवरऑल तो अभी फिलहाल मार्केट नेगेटिव ही लग रहा है, कुछ खास पॉजिटिविटी ऐसा सच दिखाई नहीं दे रही है। शायद कुछ रिवर्सल्स आ सकते हैं, हमको देखने को मिल सकते हैं। आज बजट है तो बजट का सेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट में मूवमेंट्स कैसे आएगी ये हमको चेक करने को वहां से मिल सकता है, देखने को आ सकता है क्या आएगा क्या नहीं। तब तक के लिए फिलहाल जुड़े रहिए, हम धीरे धीरे करके जो भी वीडियोस है एक एक बना के रहेंगे और आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और हमारी गुजारिश है तो प्लीज़ हमारी जो वेबसाइट है unit.training, उस पर भी जाइए। उसमें भी आपको हमारे डिटेल्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्टर्स और बाकी के डिटेल्स है, स्पेशली जो हमने कोर्सेज बनाया है उसके भी हमने डिटेल्स डाली है। तो प्लीज़ एक बार जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।